आइए हम लोग विपणन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है विपणन क्या है। तो देखिए, विपणन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्राहकों की आवश्यकता का पता लगाकर उसके आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना, उसे उचित मूल्य पर नियत समय से ग्राहकों तक पहुंचाना तथा विक्रय उपरांत सेवा प्रदान करना है। देखिए, विपणन का जो है मुख्य कार्य ग्राहकों की ज़रूरतों को जानना होता है कि आखिर ग्राहक क्या खरीदना चाहते हैं। यह पता लगाकर उनकी आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना और फिर उत्पादन के उपरांत ग्राहकों को उचित मूल्य पर नियत समय से वस्तुओं एवं सेवाओं को पहुंचाना तथा विक्रय के उपरांत सेवा प्रदान करना होता है। विक्रय के उपरांत सेवा के अंतर्गत वारंटी, गारंटी या रिटर्न की पॉलिसी, यानी जब विक्रेता ग्राहक को सामान बेच देता है तो उसके बाद भी उसे कुछ जिम्मेदारियां क्रेता के प्रति यानी ग्राहक के प्रति निभाना पड़ता है। अब वो कौन कौन सी जिम्मेदारी होता है, तो वो है गारंटी या वारंटी की जो सुविधा है, ये सुविधा प्रदान करना। फिर अगर वापसी की सुविधा है तो ये प्रदान करना। इससे विपणन को प्रभावी बनाया जा सकता है और ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न है विपणन की विशेषता बताएं। तो विपणन की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है ग्राहकों की आवश्यकताओं को पता लगाना। तो ग्राहकों की आवश्यकता का पता लगाना जैसे कि ऊपर वाले ही पॉइंट से निकल के आ रहा है। फिर है ग्राहकों को उचित मूल्य पर वस्तु एवं सेवा प्रदान करना। तीसरा है ग्राहक संतुष्टि। चौथा है नवीन ग्राहक निर्माण में सहायक। विपणन के माध्यम से जब हम ग्राहकों की आवश्यकता का पता लगाते हैं तो हम नए नए ग्राहकों के भी निर्माण करते हैं। विपणन के अंतर्गत हर संभावित व्यक्ति में ग्राहक ढूंढा जाता है, यानी जो भी व्यक्ति है उसमें ग्राहक के नज़रिए से देखा जाता है ताकि वो व्यक्ति व्यवसाय के ग्राहक बन सके। अगला प्रश्न है विपणन की अवधारणा को बताएं। तो देखिए, विपणन की अवधारणा, इसमें दो अवधारणाओं की चर्चा की गई है। पहला है उत्पादन के सिद्धांत। विपणन अवधारणा के अंतर्गत उत्पादन के सिद्धांत को बताया गया है। उत्पादन के सिद्धांत के अंतर्गत जो निर्माता है वह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि वह किन वस्तु के उत्पादन करने में सक्षम है और वह उसी वस्तु का उत्पादन करता है। देखिए, प्रायः यह अवधारणा 1920 या इससे पहले चला करता था। तो देखिए, इस अवधारणा की खूबी क्या है कि निर्माता को जो बनाने में कुशलता है या फिर जो वो आसानी से बना सकता है वह उन्हीं वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करता है। जैसे इसमें लिखा भी है, यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि कंपनी उन उत्पादों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है जिसका कुशलतापूर्वक उत्पादन कर सकती है। यानी कंपनी जिस वस्तु का वह उत्पादन कुशलतापूर्वक कर पाती है उसी वस्तु का वह उत्पादन करती है। अब आप लोग भी थोड़ा ध्यान से इस बात को समझिएगा कि जो काम आप करने में सक्षम हैं आप वही सामान बनाते हैं। यानी
ग्राहक क्या चाहते हैं इससे आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस अवधारणा के अंतर्गत निर्माता को लगता है कि वह जो वस्तु उत्पादन कर देगा वह वस्तु बाजार में अवश्य बिकेगी या उस समय अधिक श्रेयस्कर होगा जब बाजार में प्रतिस्पर्धा का अभाव होगा। ये आप भी जानते हैं कि यदि बाजार में प्रतिस्पर्धा हो तो फिर निर्माता द्वारा जो वस्तु उत्पादित किया जाता है उस वस्तु का ग्राहक के मांग के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। यदि बाजार में प्रतिस्पर्धा का अभाव हो तो फिर उत्पादक जो वस्तु या सेवा निर्माण करके बाजार में प्रस्तुत कर देगी, ग्राहक उस वस्तु या सेवा को खरीदेगी। फिर आगे है बिक्री सिद्धांत। बिक्री सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत निर्माता उत्पाद के उत्पादन के साथ साथ विक्रय पर भी ध्यान केंद्रित करती है। यानी इस सिद्धांत के अंतर्गत निर्माता उत्पाद के उत्पादन के साथ साथ विक्रय पर भी ध्यान केंद्रित करती है। इसमें निर्माता विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, प्रचार एवं विक्रय संवर्धन के माध्यम से उत्पाद के विक्रय को प्रोत्साहित करता है। यानी बिक्री सिद्धांत के अंतर्गत निर्माता वस्तु के उत्पादन के साथ साथ विक्रय पर भी अपना ध्यान केंद्रित करता है। इसके अंतर्गत वह नए नए ग्राहकों को ढूंढता है, जिसमें वो क्या करता है तो विज्ञापन करता है, व्यक्तिगत विक्रय करता है, प्रचार करता है, विक्रय संवर्धन करता है। इन सभी क्रियाओं के माध्यम से वह अपने विक्रय को प्रोत्साहित करता है, यानी विक्रय को बढ़ाता है। तो ये दो महत्वपूर्ण सिद्धांत को आपने जाना। आगे है विपणन के महत्व। तो विपणन के महत्व को यहाँ दो भागों में बांटा गया है। पहला है समाज के लिए महत्व। तो देखिए समाज के लिए किस प्रकार विपणन महत्वपूर्ण है। तो पहला है समाज को यह रोजगार प्रदान करता है, फिर जीवन स्तर में सुधार करता है। आज विपणन के कारण ही हम तक उत्पाद पहुंचा है और हम उत्पाद का प्रयोग किए हैं, जिससे हमारे जीवन स्तर, जीवन शैली में व्यापक बदलाव आया है। फिर विपणन ग्राहकों के ज्ञान में वृद्धि करता है। विपणन के अंतर्गत विज्ञापन, प्रचार, इस सब के माध्यम से ग्राहकों को उत्पाद के विषय में जानकारी दी जाती है, जिससे ग्राहक के ज्ञान में वृद्धि होती है। फिर है ग्राहक संतुष्टि। ग्राहक के जब जीवन स्तर में सुधार होता है और गुणवत्तापूर्ण वस्तु वह प्राप्त करता है तो ग्राहक भी संतुष्ट होता है। फिर है निर्माता के लिए महत्व। तो देखिए निर्माता के लिए क्या क्या महत्व है। तो निर्माता को निर्णय लेने में सहायता प्राप्त होता है, अधिक से अधिक आय सृजन में यानी लाभ सृजन में सहायता प्राप्त होता है। फिर है व्यावसायिक नियोजन में सहायक होता है। व्यावसायिक नियोजन इन तीन लाभ में इन तीन क्रिया में निर्माण